Hello students, today we will discuss tax structure or you can say overview of a tax. So what is the meaning of tax? Tax, you can say, this is a compulsory collection of money by government for public welfare. Okay, it means कि compulsory collection है जो गवर्नमेंट करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए. तो अगर कंपल्सरी कलेक्शन है तो हमारी क्या है, ये कंपल्सरी पेमेंट है. तो इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस जो हमें पे करने ही पड़ेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोज्ड ऑन अ लीगल एंटिटीज और इंडिविजुअल. मीन्स ये लीगल एंटिटीज पे भी चार्ज हो सकता है और हम इंडिविजुअल पर्सन पे भी चार्ज हो सकता है. सपोज मैं एम्प्लॉई हूँ किसी फर्म की या मैं एम्प्लॉई हूँ किसी कंपनी की, तो मैं जो एम्प्लॉई हूँ आई एम आई इंडिविजुअल, मेरे को अपनी सेपरेट रिटर्न भरनी पड़ेगी, कंपनी को अपनी सेपरेट रिटर्न भरनी पड़ेगी. तो मीन्स यहाँ पे दोनों जो चार्जेस हैं वो किस पे चार्ज हो रहे हैं, इंडिविजुअल पे भी चार्ज हो रहे हैं और कंपनी पे भी चार्ज हो रहे हैं. नाउ नेक्स्ट है इट इज़ लेविड बाय गवर्नमेंट. तो जो हमारे पास टैक्स चार्ज करता है वो कौन होता है, जो भी टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू चार्ज किए जाते हैं. तो आप ये बोल सकते हैं जो भी चार्जेस चार्ज करेंगे वो कौन करेंगे, गवर्नमेंट चार्ज करती है. सिर्फ गवर्नमेंट को पावर है, ओनली गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू लेवी टैक्सेस. ओके, एंड दीज कैन नॉट बी इम्पोज बाय एनी अदर पर्सन. ठीक है, टैक्सेस इज ऑलवेज चार्ज बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय एनी अदर. नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है, इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ आवर रेवेन्यू. वाई इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ आवर रेवेन्यू, बिकॉज जो एक टैक्स है वो एक रेवेन्यू जनरेट करता है गवर्नमेंट के लिए. The money received from taxes may be utilized for a socio-economic development. Means government always use these taxes for development, for countries development or economic development. Okay, social development. Now, you can say next part is a legal collection. Why it is called a legal collection? Because you have to follow some specific rules. Certain legal requirements are required. Or some certain legal requirement are to be followed in imposing a tax. Okay, so this is the main meaning. First one is a compulsory payment, second one is a imposed on individual and legal entities, next one levied by government, fourth major source of our revenue, and next one is a legal collection. So how can you explain the meaning of tax? You can explain meaning of tax in a 5 lines or you can elaborate these points. Now move further. Now next part is the types of taxes. So what are the types of taxes? There are 2 types of taxes. First one you can say taxes can be classified mainly in 2 types. You can say direct tax or indirect tax. What is the meaning of direct tax? Means direct का मतलब क्या आ रहा है, डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को. इनडायरेक्ट का मतलब क्या, देयर इज सम रोल ऑफ अ इंटरमीडिएटरी. पॉइंट से ही क्लियर हो रहा है कि कहीं पे इंटरमीडिएटरी का रोल आ रहा है तो हम उसे इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, जहाँ पे इंटरमीडिएटरी का रोल नहीं आ रहा हम उसे डायरेक्ट बोल रहे हैं. तो आप इसे डायरेक्ट टैक्स को इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो. डायरेक्ट टैक्स किस पे चार्ज होता है, पर्सन पे चार्ज होता है. पर्सन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, पर्सन में एक इंडिविजुअल भी आ सकता है, कंपनी भी आ सकती है, HUF भी आ सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आ सकती है, फर्म भी आ सकती है. ओके, तो जो हमारे पास डायरेक्ट टैक्स होता है वो किस पे चार्ज होता है, मैंने आपको बता दिया, पर्सन पे. आगे अगर हम एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे इसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पर्सन. नाउ डायरेक्ट कलेक्शन. व्हाई इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट कलेक्शन? बिकॉज देयर इज नो इंटरमीडिएटरी फॉर कलेक्टिंग अ टैक्स. सो यू कैन नॉट शिफ्ट, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू सम अदर पर्सन. जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स. बच्चे जिसकी भी अगर सपोज करो मेरी इनकम अगर असेस हो रही है, अगर मैं जितनी भी इनकम इन अ ईयर अर्न कर रही हूँ तो उस पर जो टैक्स पे करना है मैंने ही पे करना है, मेरे भी हाफ पे कोई और पर्सन नहीं करेगा. उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कोई और पर्सन उसका मीन्स टैक्स पे कर सकता है. अदरवाइज जो पर्सन लायबल है उसे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते. ठीक है, कि जिसने टैक्स, जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में मेरे पास जितने भी सोर्स ऑफ इनकम होंगे उन सबको मैं ऐड करके उस पर टैक्स पे करूँगी. वेल्थ टैक्स किसको बिलोंग करेगा, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी लैंड है, जिसने स्टॉक शेयर्स है, तो उसका हम मेजर करते हैं. वेल्थ को पहले कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है. तो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज ये पर्सन जोन से पर्सन हमारे इन्वॉल्व है उन्हीं पे टैक्स लगेगा. देयर इज नो इंटरमीडिएटरी, सो इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट टैक्स. देयर इज अ डायरेक्ट कलेक्शन, देयर इज नो शिफ्टिंग, यू कैन नॉट शिफ्ट योर burden. Okay, take an example, if a person pays income tax he has to bear its burden,
and he cannot shift its burden to some other person, cannot shift. So that's why it is called a direct tax. Okay, the example of a direct tax income tax कह लो, और आप कह सकते हो वेल्थ टैक्स है। उसके बाद टैक्स आता है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स, जिसमें आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट दोज हु पे these taxes to the government do not bear the whole burden। मीन्स अगर सपोज करो हम अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में मीन्स पार्टी करी है, आपने टैक्स पे किया, आपने कुछ वहाँ पे खाया है, तो वहाँ पे जितना भी आपने जो भी सर्विसेज अवेल करी हैं, सर्विसेज के अकॉर्डिंगली आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, आपने जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं पे किया, आपने जीएसटी किसको पे किया है, आपने उस रेस्टोरेंट पर्सन को टैक्स पे किया है जहाँ से आपने सर्विसेज अवेल करी हैं। तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उस रेस्टोरेंट पर्सन की, जो मैनेजर है रेस्टोरेंट का, उसकी या उस रेस्टोरेंट ऑनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो टैक्स किसको पे करेगा, वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। तो इसमें रोल किसका आ गया, बीच में जो इंटरमीडिएटरी है उसका रोल आया है। सो इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट अगर हम डिफरेंस कंसीडर करें तो हम ये डिफरेंस कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो पर्सन पे चार्ज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होता है। ओके, डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे। सेकंड डिफरेंस क्या आ सकता है, डायरेक्ट कलेक्शन है, इसमें इनडायरेक्ट कलेक्शन है। क्यों, इसमें इंटरमीडिएटरी का रोल होता है। नाउ इसमें कोई शिफ्ट नहीं कर सकते, आप शिफ्ट नहीं कर सकते बर्डन। इसमें क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। कैसे शिफ्ट हो रही है कि अगर कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने टैक्स, बीच में हमारे पास अगर हम एक एग्जांपल लें, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। जो अल्टीमेट कंज्यूम करने वाला है उसने किसको टैक्स पे किया है, उसने टैक्स पे कर दिया रिटेलर को। रिटेलर ने अगर कुछ पेमेंट करनी है तो होलसेलर, आगे होलसेलर किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को। तो मीन्स ये आगे हम डिटेल में करेंगे कि ये जीएसटी का पार्ट है। तो इसमें एक एग्जांपल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। हम सिंपली ये बोल देते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन अ वन पर्सन एंड इंसिडेंट ऑन अ अदर। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। मीन्स एक पर्सन पे क्या होता है, जो पेमेंट किसने करनी है, कंज्यूमर ने करनी है, बट जो अल्टीमेटली जो पेमेंट कंज्यूमर ने करी है वो किसको करी है, बीच में जो इंटरमीडिएटरी पर्सन है उसको करी है। फिर इंटरमीडिएटरी पर्सन ने किसको आगे पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएटरी का रोल रहता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर टू समवन एल्स, कि मीन्स इसमें टैक्स पेयर से हम किसी और पर्सन के थ्रू शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम कंसीडर करें व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगर हम ये कहें कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास इक्विटेबल्स, मीन्स हमारे पास इक्वली, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स होता है, जो हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं, अगर जिस पर्सन की इनकम ज़्यादा है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, वो हाई स्लैब में आता है, और जिसकी इनकम कम है वो कम मीन्स लो स्लैब में आता है। तो हमारे पास जो टैक्स चार्ज कर रहे हैं हम, टैक्स की जो पेमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव बेसिस पे कर रहे हैं। मीन्स अगर हायर है, अगर वो हायर इनकम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो वो हायर टैक्स पे करेगा, लो इनकम ग्रुप को बिलोंग कर रहा है तो वो लो टैक्स पे करेगा। नाउ नेक्स्ट वन है इकोनॉमिकली। क्यों इकोनॉमिकल है, क्योंकि देयर इज नो रोल ऑफ अ इंटरमीडिएटरीज। मीन्स अगर जो टैक्स की पेमेंट कलेक्शन करनी है, वो कलेक्शन के लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज वेरी स्मॉल। तो सर्टिनिटी का मतलब क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास टैक्सेस होते हैं हमें पता होता है कि इतने % हमने टैक्स पे करना है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेयर इज अ सर्टन एज टू हाउ मच ही इज एक्सपेक्टेड टू पे, ठीक है। टैक्स रेट्स आर डिसाइडेड इन एडवांस। आपको पता है बजट पहले टैक्स हमारा क्लियर होता है कि किसने कितना पे करना है, गवर्नमेंट को पहले ही होता है। गवर्नमेंट इज आल्सो सर्टन अबाउट इट्स रेवेन्यू, कि उसे पता होता है कि उसने इनकम टैक्स के थ्रू उसकी कितनी इनकम जनरेट होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है आपका रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या है कि हम ये बोल सकते हैं, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज कर सकते हो आप। अगर हमारे पास, अगर सपोज करो यहाँ पे जैसे हमारे टैक्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, हमारे पास बजट रिवाइज होता है, बजट में एवरी ईयर चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस क्या आ रहे हैं, हमारे जो टैक्स रेट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं। इंक्रीज इन टैक्स रेट वुड डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो जाएंगे तो रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम इसे कंसीडर करते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट है एंटी इन्फ्लेशनरी। एंटी इन्फ्लेशनरी क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स किसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है,
गवर्नमेंट में इंक्रीज द टैक्स रेट, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया तो डिमांड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अगर डिमांड डाउन हो जाएगी विच इन टर्न में रिड्यूस प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस और इन्फ्लेशन। मीन्स हमारे पास जो कंट्रोल करने का मोड है गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स रेट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करके अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। नाउ डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट सबसे फर्स्ट है इनकन्वीनियंट और प्रोसीजर। मीन्स यू कैन से कि कई बार क्या होता है, इनका जो प्रोसीजर होता है, कहीं दे आर सेवरल प्रोसीजर आर इन्वॉल्व फॉर अ पेइंग द टैक्स, चाहे कंपनी फर्म इंडिविजुअल के केसेस में लगाएं, देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स विच वी हैव टू अटैच फॉर गेटिंग अ एग्जम्पशन। तो हमारे को इट मीन्स वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स लाइक अ CA, वी आर नॉट अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी रूल। सो यू कैन से हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस के कारण थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहता है। नाउ टैक्स इवेजन क्यों है, देयर आर मैनी केसेस ऑफ टैक्स इवेजन टेक्स प्लेस। मीन्स हम ये बोल सकते हैं क्योंकि टैक्स इवेजन इज ड्यू टू हाई टैक्स रेट, आपको पता है टैक्स रेट ज़्यादा लगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज़ और पुअर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के कारण जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, टैक्स को पे नहीं करते, वेड करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम यहाँ पे जो हमने अभी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा है उसमें हमने GST का एक गुड एग्जांपल लिया था कि जो GST इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम इसमें यहाँ पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि GST के क्या हमारे पास बेनिफिट है या इनडायरेक्ट टैक्स के हमारे मेरिट्स क्या रहेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट क्यों है, इनडायरेक्ट टैक्स किस पे चार्ज होता है, मेनली एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है वो प्रोडक्शन, सेल्स और मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज होता है। ठीक है, किस पे, प्रोडक्शन पे भी चार्ज हो सकता है, सेल पे भी चार्ज होगा, अगर आप मूवमेंट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की उस पे भी चार्ज होगा। तो हमारे पास दीज टैक्सेस इंक्लूड इन प्राइजेस, कई बार होता है कि प्राइजेस में इंक्लूड होता है। ठीक है, हमारे को इसमें अब आप एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में गए हो, आपने टैक्स पे किया है, अगर आपने टैक्स पे किया है तो आपने कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं सबमिट किया, तो कन्वीनियंट है। आपने क्या किया, आपने इजीली सब कलेक्ट मीन्स अपनी पेमेंट कर दी टैक्स की। ठीक है, उसने आगे जो मीन्स इंटरमीडिएटरी है उसने भी जो बिल्स वगैरह लगाने उसके साथ अटैच करके पेमेंट कर दी है। नाउ नो टैक्स इवेजन, आप टैक्स को अवॉइड ही नहीं कर सकते, किसी भी ग्राउंड्स पे अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने बिल लिया है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ हमारे पास ये बोल देते हैं इक्वालिटी के लिए क्यों हेल्पफुल है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल रखा है गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो लग्जरीज गुड्स हैं, लग्जरीज गुड्स पे हाई टैक्स रेट चार्ज कर रखा है, और जो नॉन लग्जरी और नीडी हैं, जो मीन्स हमारी कंपल्सरी और ये लगा दिए असेंशियल सर्विसेज हैं, असेंशियल गुड्स हैं, उन पे जो टैक्स चार्ज कर रखा है वो वेरी लेस टैक्स रेट चार्ज कर रखा है, बिकॉज जो GST वो सबको पे करना पड़ेगा। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है, तो कंट्रोल करने का मतलब है टैक्स स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो टैक्सेस के रेट फ्लक्चुएट करती है, मीन्स इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट है आपका डीमेरिट्स क्यों है। डीमेरिट्स पे फर्स्ट वन है अनसर्टन, स्टेट कैन नॉट करेक्टली एस्टिमेट एज टू हाउ मच इट विल बी रिसीव फ्रॉम अ टैक्स। ठीक है, तो सर जो हमारे पास गवर्नमेंट होती है, दे आर मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट अवेयर अबाउट द अमाउंट ऑफ अ टैक्स, कि वो कितनी अमाउंट रिसीव करेगी। हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, इसमें इंटरमीडिएटरीज रोल इन्वॉल्व है, इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा है आपको पता होगा, हम आगे करेंगे। गवर्नमेंट को कहीं मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं पे ऑफिसेज मीन्स गवर्नमेंट हैज़ टू सेटअप एलेबोरेट मशीनरी टू एडमिनिस्ट्रेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कहीं पे मीन्स कहीं ऑफिसेज बनाने ही पड़े हैं जो टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ इंक्रीज इनकम इन क्वालिटी। इनकम इन क्वालिटी का मतलब क्या है, ये इनकम मीन्स अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है अगर आपको GST पे करना है तो अगर आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो असेंशियल्स हैं चाहे वो नॉन असेंशियल्स हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल्स दोनों चीज़ों पे टैक्स लग रहा है, तो एक पुअर कैटेगरी, पुअर इनकम ग्रुप का मीन्स या लो इनकम ग्रुप का पर्सन है उसे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। देयर इज नो एग्जम्पशन फॉर अ पुअर और यू कैन से लो इनकम ग्रुप पर्सन, एवरीवन हैज़ टू पे टैक्स। तो हम अगर सपोज करो आपको कोई कमोडिटी मार्केट में, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर हम ये बोलें कि हम असेंशियल चीज़ें लेके आए हैं, जो बिल एक मीन्स लो इनकम ग्रुप को बनेगा वही सेम पेमेंट एक हाई इनकम ग्रुप को भी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन क्या है,
कॉज इन्फ्लेशन। वाई? बिकॉज जब आप टैक्सेस चार्ज करते हो, तो जब आप टैक्स चार्ज कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, टैक्सेस चार्ज करने से प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो रही है, अप हो रही है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस अप हो रहा है तो इन्फ्लेशनरी क्या हो रही है, इन्फ्लेशनरी की पोजीशन जनरेट हो रही है। तो टैक्स चार्ज होना गुड्स हम ये कंसिडर करते हैं इंक्रीज देयर प्राइसेस। तो देयरफॉर टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी प्रेशर गवर्नमेंट में रिड्यूस द टैक्स रेट, क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स रेट डाउन करना पड़ेगा। अगर वो टैक्स रेट डाउन करती है, ठीक है, अदरवाइज अगर वो टैक्सेस चार्ज करती है, हैवी टैक्सेस चार्ज करती है, तो इन्फ्लेशनरी की पोजीशन जनरेट होती है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू।